एएसएफ में इंस्पेक्टर की भर्ती आ गई है जी। एएसएफ में इंस्पेक्टर किस तरह से भर्ती होती है सर, हमें प्लीज़ बता दें। क्या ये यूनिफॉर्म जॉब है, किस किस तरह से हमने काम करना होता है, कौन सा ग्रेड होता है, तनख्वाह कितनी होती है, एएसएफ कहाँ कहाँ काम करता है, पोस्टिंग किस तरह से होती है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स बेसिकली है क्या, इसके बारे में हमें बता दें और जल्दी से बता दें कि प्लीज़ मैंने तैयारी करनी है, मैंने फ़लाँ करना है। आपके बहुत से सवाल, बहुत सी क्वेरीज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोज़ बनाता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपने उन मराहिल से किस तरह से गुजरना है जो उस जॉब को हासिल करने के लिए मुतय्यन होते हैं। उन मराहिल में से बहुत से मराहिल में से आप गुजरते हो। आपका फिजिकल होता है, आपका दौड़ होती है, आपका कद, छाती, चेस्ट, उसके बाद फिर आपका रिटन एग्जाम होता है, आपका इंटरव्यू होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है। इसमें मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई है, हर डिपार्टमेंट के मुतल्लिक मेरी वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले आते हैं जी क्राइटेरिया की तरफ। आपको एएसएफ में इंस्पेक्टर भर्ती होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए। आपकी जो एज है वो 20 से 28 साल के दरमियान होनी चाहिए और 5 साल आपकी जनरल एज रिलैक्सेशन है। इसी तरह से जो गर्ल्स हैं उनको 8 साल तक एज रिलैक्सेशन हासिल होती है। आपकी जो तालीम है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीए, बीएससी, बीएस ऑनर, यानी ग्रेजुएशन लेवल की आपकी तालीम होनी चाहिए। सेकंड क्लास डिग्री आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी मजमून में हो। बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैंने सर फलां सब्जेक्ट रखा हुआ तो क्या मैं कर सकता हूँ? आप हर सब्जेक्ट वाले बच्चे एलिजिबल हो, गौर से सुन लो। हाइट आपकी, कद आपका 5 फीट 6 इंच होना चाहिए या 168 सेंटीमीटर लड़कों का, और गर्ल्स का जो कद है वो 5 फीट 2 इंच होना चाहिए या 155 सेंटीमीटर। 155-157 सेंटीमीटर के दरमियान में गर्ल्स का कद होगा, 5 फीट 2 इंच बनता है ये अप्रोक्सीमेटली। इसी तरह से आपकी जो चेस्ट है 32.5 से 34.5 होनी चाहिए और गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। उसके बाद फिर आपका जो वजन है 106 पाउंड या 48 kg, 48 kg, ये आपका वजन होना चाहिए लड़कों का, बॉयज़ का, और गर्ल्स का वजन होना चाहिए 45 kg या 99 पाउंड आपका वजन होना चाहिए गर्ल्स का। इसी तरह से आपकी जो नज़र है वो 6/6 होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। और उसके बाद फिर आपकी कद, छाती, सारा कुछ क्लियर हो गया। आपकी दौड़ नहीं है, आपके पुशअप्स नहीं है, चिनअप नहीं है, सिटअप नहीं है, गौर से सुन लें। अकलियतों वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। डीसीओ ऑफिस से सर्टिफिकेट मिलेगा, मैं बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ। उस सर्टिफिकेट के ऊपर आप अप्लाई करोगे। डीसीओ ऑफिस से माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, वो साथ लगाना ज़रूरी है। जनरल कोटा में भी आप अप्लाई कर सकते हो और अकलियत कोटा में भी अप्लाई कर सकते हो जो अकलियतों वाले लोग हैं। ग्रेड आपका 16 होगा जी, 16वें ग्रेड की रात आपको हासिल होगी। बेसिक पे स्केल 16 है। अप्रोक्सीमेटली आपकी तनख्वाह जो है वो 60 से 65,000 70,000 के दरमियान में कहीं पे एडजस्ट होगी। चूंकि वफाकी महकमा है, एविएशन है, कैबिनेट डिवीजन एविएशन ब्रांच, तो इसलिए आपकी तनख्वाह थोड़ी सी ज्यादा है। वफाकी महकमा पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, वो डिटेल के साथ बताता हूँ सारी चीजें। पहले क्राइटेरिया आप सुनते जाओ। तमाम डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लगाओगे। पासपोर्ट साइज तस्वीर 4 अदद, उसके साथ साथ डोमिसाइल, CNIC, तमाम डिग्रियां, तमाम असनाद आप साथ लगाओगे और उसकी 3 अदद फोटो कापियां सेट आप बनवा लोगे और अटेस्टेड करवा लोगे किसी गजेटेड ऑफिसर से। एएसएफ के जो दफातर बने हुए हैं, मुतय्यन है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं हर शहर में। वहां पे जाके आप अप्लाई करोगे। बाय पोस्ट, बाय डाक आप अप्लाई करोगे। डाकखाने के उनके जो ऑफिस होते हैं उनके बाहर भी पोस्टमैन, ये डाकी वगैरह खड़े होते हैं, वो आपसे ले लेते हैं वहीं पे, और वहीं पे आपको बाय पोस्ट ही यानी आपने देना है। चाहे आप अपने इलाके से दे लें अगर आपको ऑफिस के एड्रेस का पता है, या उस एड्रेस में चले जाएं, वहां भी पोस्ट ऑफिस होते हैं और वहीं से आपका ये काम हो जाता है। joinasf.gov.pk इस वेबसाइट पे आप मालूमात ले सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और इसी तरह से info@asf.gov.pk इससे आप मालूमात ले सकते हो। उसके अलावा जो टेलीफोन नंबर हैं सरकारी, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, मैंने लिंक्स भी दे दिए हैं, वो सारे के सारे आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे आप मालूमात ले सकते हो। 26/7 इसकी आखिरी तारीख है जी, 26 जुलाई 2021 इसकी लास्ट डेट है। वहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हो। इंस्पेक्टर ग्रेड 16 में, BPS 16 में गजेटेड ऑफिसर के तौर पर आप आते हो। यूनिफॉर्म जॉब है, आपके कंधे पे 3 स्टार या रैंक या पिप्स लगते हैं और बड़ी अच्छी यूनिफॉर्म है। इसी तरह से आप ASF में आ जाते हो। FPSC आपका इम्तहान लेगा और इसी तरह से आपका MCQ का पेपर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 100 नंबर का पेपर होगा। किस किस तरह से, किस किस मरहले से गुजरना है, गौर से सुन लें। सबसे पहले आपका होगा जी फिजिकल मेजरमेंट। आपको आपके सेंटर्स और हर चीज़ बताई जाएगी, रोल नंबर स्लिप दिए जाएंगे, वहाँ पे आप जाओगे और आपकी फिजिकल मेजरमेंट होगी। आपका कद, आपकी चेस्ट और आपको बाज़ाहिर मेडिकल फिटनेस आप देख लिया जाएगा कि आप ठीक हो, फिट हो। उसके बाद मेजरमेंट के बाद फिर आप एलिजिबल हो जाओगे रिटन टेस्ट के लिए। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा जी, FPSC आपका रिटन टेस्ट लेगा, 100 नंबर का पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का।
उसमें क्या क्या होगा, किस किस तरह से किन किन मौजुओं पे आपने तैयारी करनी है, कैसे कैसे तैयारी करनी है, इस पे मेरे नोट्स अवेलेबल हैं। 98 टॉपिक्स मैंने दिए हुए और उन टॉपिक्स मैंने बताया हुआ है डिटेल के साथ आप किस तरह से कामयाब होंगे। बहुत से बच्चों ने वो नोट्स ले लिए, आप भी ले सकते हो, उनसे तैयारी कर सकते हो। असल में बच्चों को पता नहीं होता कि तैयारी करनी कैसे है। आपने हाउ टू गेट सक्सेस, उस हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, आपने कैसे तैयारी शुरू करनी है आपको पता ही नहीं होता। कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे उसके साथ साथ बुक्स के साथ साथ और बहुत सी ऐसे चीज़ें हैं जहाँ से आपने तैयारी करनी होती है। कोई एक बुक लेके आप उसकी तैयारी कर लेते हो, उसमें से चंद MCQs आप कर लेते हो, बाकी आप फेल होकर घर आ जाते हो। जब फेल होकर घर आ गए, पेपर खुद ही सही नहीं किया, बाद में आके कहा जी वो फारज चल गया जी, रिश्वत चल गया जी, फलां हो गया जी। पाकिस्तान में होता ही ऐसा है। तो इस तरह बिल्कुल नहीं करना जी। मैं बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूं आप लोगों को, आपने मेहनत करनी है, तैयारी करनी है, और कामयाबी का गुर राज क्या है ये सारा कुछ मैंने बताया हुआ इन नोट्स में। आपको पता ही नहीं होता तैयारी करनी कहाँ से है। उसके साथ साथ कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़नी है वो फहरिस्त मैंने साथ दी है कि आप ये बुक्स ले रहे हो और फिर उन बुक्स से किस तरह से पढ़ना है, ये सारा कुछ मैंने इन नोट्स में बताया है। एनी हो जी, वापस आता हूँ मौजू की तरफ। उसके बाद जी आप तहरीरी इम्तहान में पास हो गए, फिर आपका होगा पर्सनैलिटी टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट या साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। उसमें आपको नफ्सियाती तौर पे देख लिया जाता है कि आप बीमार तो नहीं हो, खुदा न खास्ता कोई मसला तो नहीं है, आपको साइकोलॉजिकली फिट हो। आपको वो इम्तहान पास करने के बाद फाइनल इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाते हो आप। इंटरव्यू आपका फाइनल हो जाता है। उस इंटरव्यू में किस किस तरह से आपने क्या क्या करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, हर वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है डिटेल के साथ। इंटरव्यू पे मेरी सेपरेट वीडियोस भी पड़ी हुई है और मजीद भी आ जाएंगी, वो आप वीडियोस देख सकते हो और उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। और जो चीज़ें मैंने तरीकाकार आपको बताया हुआ है उसी तरीकाकार के मुताबिक चलें। आपने अगर मेरे नोट्स लिए हैं तो उन नोट्स में भी इंटरव्यू के बारे में मैंने एक एक चीज़ डिटेल के साथ रिटन फॉर्म में बताई है कि आपने किस तरह से कामयाब होना है, वो भी नोट्स में मौजूद है। उसके बाद जी आप इंटरव्यू में कामयाब हो गए, फिर आपका होता है फाइनल मेडिकल। मेडिकल डिपार्टमेंट खुद करवाता है। उस मेडिकल से आपकी पे शुरू हो जाती है, तनख्वाह शुरू हो जाती है, फिर आप उसमें महकमे में इंडक्ट हो जाते हो। उस मेडिकल से आगे ऑनवर्ड आपकी सर्विस शुरू हो गई। फिर आपको होती है जी ट्रेनिंग आपकी 6 माह से 1 साल के दरम्यान में कहीं भी हो सकती है। ASF के अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है बतौर ट्रेनिंग करते हो आप। उसके बाद फिर आपकी जो ट्रेनिंग है वो पुलिस के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में हो सकती है, मिलिट्री के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में हो सकती है। ASF के अपने ट्रेनिंग स्कूल भी हैं, वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है। आपको हर चीज़ सिखाई जाती है, कानून पढ़ाया जाता है, फिजिकली फिट किया जाता है, फायर शायर ये वो सारा कुछ आपको करवाया जाता है। उस ट्रेनिंग के बाद आप फिर ट्रेंड एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बन जाते हो। यूनिफॉर्म जॉब है आपकी, यूनिफॉर्म बहुत खूबसूरत होती है। इसमें ग्रेड 16 है, 3 रैंक आपके कंधे पे लगे होते हैं, 3 पिप्स या स्टार। उसके बाद फिर आप जॉब करते हो, सर्विस करते हो। अब आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी, जॉब कहाँ कहाँ करनी है, वो जरा गौर से सुन लें। इस्लामाबाद ASF हेडक्वार्टर में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, वफाकी महकमा है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन प्रायोरिटी दी जाती है उन्हीं लोगों को जो उस जिला के रहायशी हो। डोमिसाइल पे ही अमूमन पोस्टिंग होती है ताकि आप घर की लुक आफ्टर भी कर लो और जॉब भी कर लो। उसके बाद फिर आपकी पोस्टिंग हो सकती है पूरे पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट में। आपकी पोस्टिंग हो सकती है पंजाब में, आपकी पोस्टिंग हो सकती है सिंध में, आपकी पोस्टिंग हो सकती है बलूचिस्तान में, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है किसी भी ASF की इंस्टॉलेशंस पर। ASF की तनसीबात जहां जहां मौजूद होती हैं, एयरपोर्ट के अलावा ASF सेक्रेटेरिएट होता है, ASF ऑफिस होते हैं, ASF इन्वेस्टिगेशन विंग होता है, ASF ऑपरेशनल विंग होता है, वहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ASF के प्रोसिक्यूशन ब्रांच में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जितने जुर्म होते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर, स्मगलिंग वगैरह, वो सारा कुछ भी ASF कंट्रोल करती है। तो ASF को हर जगह पे जाना पड़ता है, कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में, जुडिशियल करवाना लोगों को, प्रोसिक्यूशन ब्रांच में। तो इस तरह से आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। बतौर ऑफिसर ग्रेड 16 में इंस्पेक्टर लेवल पे आप होते हो। तनख्वाह कितनी होती है मैंने आपको बता दिया जी। आपकी तनख्वाह जो है वो 60 से 70 हज़ार के दरमियान में कहीं पे एडजस्ट होती है। स्टार्ट में ग्रेड 16 में आप होते हो, वफाकी महकमा में तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा होती है। क्या हम शाम को घर आ सकते हैं? बिल्कुल जी, आप घर जा सकते हो। शाम को अपनी शिफ्ट खत्म करके, ड्यूटी ऑफ करके आप घर जा सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। क्या हमारा मेडिकल की सहूलत हमें हासिल होती है? मेडिकल फ्री होता है? बिल्कुल जी, आपका और आपकी फैमिली का मेडिकल फ्री होता है। आपके जितने सिबलिंग्स हैं, खूनी रिश्तेदार, ब्लड रिलेशंस, उन सब का मेडिकल भी फ्री होता है। क्या हमें गाड़ी मिलती है? बिल्कुल जी, आपको ऑफिशियल यूज़ के लिए गाड़ी मिलती है, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं मिलती। आपको घर मिल जाता है अगर वेकेंट हो, खाली हो, आपके एंटाइटलमेंट पे नहीं है। एंटाइटलमेंट पे होता है ग्रेड 17
कैंटीन में, लेकिन आपको घर मिल जाता है। कॉलोनीज में, रहायशी में ASF की जो कॉलोनीज होती हैं आपको वहाँ पे रहायश मिल जाती है। इस तरह से ASF में आप अप्लाई करते हो। आप ASF में अप्लाई करो, अच्छी जॉब है। डेट अभी है, मैंने आपको बता दिया, फिर से बता देता हूँ, 26/7 इसकी लास्ट डेट है। 26/7 तक आप अप्लाई कर सकते हो और अपनी अच्छी सर्विस का आगाज़ कर सकते हो। तैयारी कैसे करनी है, मेरे नोट्स ले सकते हो, उनसे तैयारी कर सकते हो, या किसी भी अकेडमी में चले जाओ, किसी बंदे से रहनुमाई ले लो। आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद फिर ये नहीं कहना कि जनाब सिफारिश चल गई है फ़लाँ फ़लाँ, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं है। हमेशा मेरिट पे काम होता है। अगर आपके अंदर कुछ है तो आप आसानी के साथ भर्ती हो जाते हो। ये थी मेरी आज की वीडियो जी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।